1 मई को वैशाखी पूर्णिमा पड़ रहा है और इस दिन शुक्रवार है। तो ऐसे जैसे कि विष्णु पूर्णिमा जो है वो विष्णु भगवान खास पूर्णिमा के तिथि के अति माने जाते हैं विष्णु भगवान को, उसी तरह विष्णु जी के लिए तुलसी जी खास होती है, तुलसी माता खास होती है, क्योंकि उनकी पूजा में, विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी पत्र होना बिल्कुल ज़रूरी होता है। बिना तुलसी पत्र के उनका भोग नहीं पूरा माना जाता है, उनका भोग नहीं लगता है, वो भोग नहीं लेते हैं, स्वीकार करते हैं, स्वीकार्य नहीं होता है। इसलिए लेकिन इस बात का खास ध्यान रखना है कि पूर्णिमा तिथि को तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, इसलिए पहले से ही तुलसी पत्र को तोड़कर उसकी व्यवस्था रखेंगे ताकि पूर्णिमा की तिथि में तुलसी पत्र का उपयोग किया जा सके। और जैसे सूर्य भगवान को जल देते हैं पूर्णिमा के दिन, उसके बाद तुलसी माता को भी जल देंगे। और शुक्रवार को है तो खूब अच्छे तरह से पूर्णिमा तिथि में तुलसी माता का पूजन करेंगे। और फिर जो भी है क्या कि विष्णु जी का पूजा है और उस दिन पूर्णिमा तुलसी माता का भी पूजा जरूरी होता है। दोस्तों राम राम। आज मैं आप लोगों के साथ वैशाखी पूर्णिमा का वीडियो शेयर करने के लिए आई हूँ। तो मेरे चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और मैं फिर से एक बार ये कह रही हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दिया कीजिए। कमेंट करके बताइए कि हाँ वीडियो कैसा बन रहा है, आप लोगों को पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और इसी के साथ अब मैं वीडियो आगे बढ़ा रही हूँ। तो 2026 में वैशाखी पूर्णिमा यानी कि कितने तारीख को है, तो जैसे 2 दिन होता है तो इस बार भी पूर्णिमा है। 30 अप्रैल को ये है आरंभ है 9:12 पे और 1 मई को पूर्णिमा रात 10:52 तक है। तो पूर्णिमा का जो भी ये है नियम कार्य जो भी करना है वो 1 मई को ही किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि पूर्णिमा जो है पूर्ण रूप से 1 मई को ही होगा। स्नान, ध्यान, दान, चंद्रदेव का अर्घ, क्योंकि चूँकि रात में ये पड़ रहा है तो इस वजह से चंद्रदेव का जैसे 2 दिन पड़ता है तो पहले वाले दिन ही अर्घ चंद्रदेव को पड़ता है, लेकिन शाम तक नहीं होने दोपहर तक रहता तब। लेकिन इस समय में रात तक ही है 10:32 तक, तो इसलिए इसमें ये रात तक है तो अर्घ भी 1 मई को ही दिया जाएगा चंद्रदेव को। तो उदय तिथि में होने के कारण ये 1 मई को जो है उदय तिथि में होने के कारण यह पूर्ण रूप से 1 मई को ही पूर्णिमा व्रत, पूर्णिमा स्नान, ध्यान, दान सभी कुछ होगा। तो पूर्णिमा में जो भी कुछ है, वैसे तो पूर्ण पूर्णिमा जो कहा जाता है वो पूर्ण तिथि माना जाता है। पूर्णिमा में देवताओं का पूजन होता है, खासकर इस दिन श्री हरि विष्णु का पूर्णिमा दिन माना जाता है। और इस दिन जो भी होता है पूजा पाठ होता है। तो अगर जिन लोग ऐसे तो लोग कहते हैं कि नदी सरोवर में ही नहाना चाहिए, अगर कोई ये है
तो बोल रही थी मैं कि पूर्णिमा जो है वो बहुत खास दिन माना जाता है। कोई भी पूर्णिमा हो, ये ऐसा खासी ये दिन माना जाता है, लेकिन वैसाखी पूर्णिमा जो है वो बहुत खास है। जैसे कार्तिक पूर्णिमा होता है, माघ की पूर्णिमा होती है, उसी तरह वैशाख की पूर्णिमा भी काफ़ी खास होता है। और जैसे इन दोनों में स्नान लोग करते हैं कार्तिक में, माघ में, वैसे ही वैशाख स्नान भी होता है। और ये पूर्णिमा जो है उसका अंतिम दिन होता है। और ये तो है ही। और दूसरी है कि इस दिन लोग नदी सरोवर में जो नहाने की बात कह रहे थे, तो कोई भी नदी हो, पवित्र नदी में स्नान करने का बहुत खास पुण्य फल माना जाता है। कहा जाता है कि स्नान, ध्यान और दान, ये 3 चीज़ ही सर्वोपरि माना गया है। तो स्नान करने के लिए तो अगर आपके पास आसपास में है, अगर नदी, पोखरा, तालाब जो भी हो, ऐसे तो बहुत जगह माना जाता है, गंगा, यमुना, जो भी हो, जो जिसके नज़दीक हो। हम लोग तो गंगा नदी के नज़दीक रहते हैं। और अब जहाँ जो नदी मिले, अगर संभव हो तो उसमें नहाकर जो भी है पूर्णिमा को ये स्नान ध्यान करना चाहिए। लेकिन अगर घर में नहाते हैं तो बस वही है कि शुद्ध जल में लेकर उसमें गंगा जल, थोड़ा सा तिल डाल के, अगर तिल डालते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं तो गंगा जल भी है तो उसमें मिलाकर और नहाने से उसी का भाव माना जाता है कि जैसे गंगा स्नान का भाव समझ के ही नहाना चाहिए। और नहाने के समय हर हर गंगे या जो भी है विष्णु जी का कोई नाम हुआ, श्री हरि विष्णु का नाम करते हुए, जाप करते हुए या उनका कोई मंत्र करते हुए आदमी स्नान करे। महिलाएं जो भी है वो नियम स्नान का सबसे पहले है कि अपना घर में जो भी हो काम, घरेलू जो भी काम काज है वो कर क्या कि दैनिक कार्यक्रम तो है, काम का उतना तो करना ही है। और तभी पूजा पाठ का, स्नान ध्यान का काम आता है। पहले झाड़ू जो भी है, घरेलू काम करने का अर्थ है झाड़ू, बर्तन वर्तन जो भी अपना है, चूल्हा, चौका देख के उसके बाद अपना उतना करने के बाद अपना थोड़ा सवेर ही उठना चाहिए। ये पूर्णिमा के दिन ऐसा नहा वहा कर, उस गंगा जल से अपना नहा कर, उसके बाद अपना सूर्य भगवान को जो जल देते हैं, तो पूर्णिमा की तिथि है, उसमें तिल डालकर सूर्य भगवान को अर्घ देंगे। उसके बाद अपना जो भी घर में पूजा पाठ करते हैं उसको, सबसे पहले तो पूजा पाठ ही है, तो स्नान के बाद ध्यान की बारी आती है। तो स्नान, ध्यान और दान, ये 3 चीज़ पहले भी बोली सर्वोपरि माना जाता है। तो सूर्य भगवान को जल चढ़ाने के बाद अपना जो भी है घर में अपने स्थापित किए हुए हैं देवताओं को, उनका पूजा पाठ करना है। और विष्णु जी का है, भोला बाबा का है, जो भी आप है, माता का, जगदम्बा का, जिनका भी आपके पास घर में स्थापित किए हुए हैं, उन सब का पूजा पाठ करके, विष्णु भगवान का है, विष्णु भगवान का भी अपना ध्यान वगैरह करके। और खास कर पीला फूल पूर्णिमा के दिन, पीला फूल, तो अभी तो गेंदा का फूल बहुत मार्केट में उपलब्ध है, तो गेंदा का फूल से, विष्णु भगवान का पीला पीला फूल से अपना है पूजा पाठ कर लेने के बाद अगर मंदिर जाना चाहे तो अच्छी बात है। भोला बाबा पे 1 लोटा जल चढ़ाने के साथ थोड़ा सा कपूर की आरती हो जाएगी इससे। और थोड़ा सा खास दिन में थोड़ा सा मंदिर वगैरह चल जाता है तो थोड़ा सा खुद में भी बहुत अच्छा लगता है। और अब हो गया कि इतना अपना पूजा पाठ करने के बाद, क्योंकि विष्णु जी का है, अगर पीपल का शुक्रवार पड़ रहा है
1 मई। तो पीपल के अगर जल, चूँकि विष्णु जी का उनमें वास माना जाता है, तो उसमें ये शुद्ध जल में गंगा जल हो तो ठीक है, नहीं तो जो भी जल हो तो उसमें तिल डालकर पीपल के पेड़ में विष्णु भगवान के नाम से डालकर धूप बत्ती कर सकते हैं, फूल वगैरह चढ़ाकर। और वैसे भी पीपल वृक्ष बहुत ही ये माना गया है कि इस दिन पितरों का भी होता है, तो आप उनका नाम से पीपल में अपना दे सकती हैं। अच्छा, पितरों के अब स्नान ध्यान के बाद दान की बार है, तो दान के जो भी है तो दान जरूर करना चाहिए। मंदिर में आप गए हुए हैं तो पंडित जी के लिए अपना जो भी है, अन्न है, अनाज है, चावल है, दाल है, आटा है, जो भी आपको समझ में आता है अपना ले जाकर पंडित जी को दे दें। गुड़ है, सत्तू है। इस समय वैशाख में खासकर जल का दान और ठंडे जल का दान और अन्न का दान, उसके साथ आप जो भी दे सकते हैं। वस्त्र में आप जो भी दे सकते हैं, नहीं भी दे सकते हैं तो जितना आप कर सकते हैं थोड़ा करें, बहुत करें, लेकिन कुछ ना कुछ तो ज़रूर दान के लिए निकाल देना चाहिए। गुड़ का भी है। अच्छा, गाय के लिए भी अगर है तो थोड़ा सा गुड़, अगर रोटी वोटी बनाते हैं तो निकालते तो अच्छी बात है। तो नियम ही कहता है कि रोटी गाय को देने के लिए, कुत्ता के दे। गंगा जी भी लोग नहाने जाते हैं तो अपने साथ थोड़ा सा आटा सान के ले जाते हैं, और आटा का गोली बना कर, छोटी छोटी गोली, छोटे छोटे आटा को करके, जैसे रोटी के लिए हम लोग आटा बनाते हैं, सानते हैं, उसी तरह से थोड़ा सा बहुत ज़्यादा नहीं, 2 मुट्ठी आटा का सान के उसको लेके जाते हैं और उसको गोली बना के, या फिर वहीं पे आटा लेके जाते हैं, गंगा जल में से अपना सान लिए थोड़ा सा जल लेकर, और उसमें मछलियों के लिए खास करके इस दिन, मछली को तो ऐसे भी खिलाना चाहिए, लेकिन इस दिन है लोग जाता है नहाने के लिए, तो जब है तो मछली को छोटी छोटी गोली को डाल दिया जाता है, ताकि आटा गोली बना के तो छोटी छोटी गोली डालते हैं ताकि वो मछलियाँ उसको खा सकें। और ये वैशाख पूर्णिमा बहुत तरह से खास माना गया है। इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम भी जाना जाता है। कहा जाता है कि भगवान बुद्ध जो हैं वो विष्णु के अवतार ही थे, और उनके कारण ही बुद्ध पूर्णिमा मनाया जाता है। और इसमें भी है कि दान के लिए आप जितना ज़्यादा दे सकें, जिस को दे सकें, गाय है, कुत्ता है, फिर जाके जो ज़रूरतमंद लोग हैं, पंडित ब्राह्मण हैं, उन सबको आप अगर दान में देती हैं तो कहता है कि ये अपनी आत्मिक संतोष है। कहा जाता है कि इससे बहुत अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। वो तो बात की बात है, लेकिन कुछ करने से अपने खुद में भी, आत्मा में, खुद के मन में भी बहुत तसल्ली, संतोष मिलता है। तो यही बात है कि जो भी हो, जैसे पक्षियों के लिए भी होता है कि बोलती हूँ कि थोड़ा सा मिट्टी के कोई पात्र में जल रख देने के लिए, वो लोग खाएं, इसके लिए कुछ दाना वगैरह हो, जो भी हो उसको, ताकि वो लोग खा के पानी पी सके, या प्यासे बहुत रहते हैं इस समय में तो पानी देकर अपनी वो तृप्त हो सके। तो किसी की अगर तृप्त करता है तो उसका जो आत्मा अगर संतुष्ट करता है तो वो जो आत्मा से दुआ करता है वो ज़रूर फलीभूत होता है हमारे लिए। तो इसलिए आदमी को थोड़ा सा कर देना चाहिए। गाय को खिलाना, गाय में कहते हैं कि सभी तरह के देवता पितर का वास होता है, तो गाय को खिलाना है, जानवर को खिला सके। बहुत ज़्यादा इसे कुछ नहीं ये होता है, थोड़ा थोड़ा भी अगर हम लोग करते हैं तो वो हमारे
कहते हैं कि पुण्य अर्जित करने में काम करता है। तो बस यही सब बात है कि देखना चाहिए ये। और ये खास कर पूर्णिमा जो है बहुत खास पूर्णिमा माना जाता है। देखिए अभी अगला में जो आएगा बैसाख जेठ, फिर आषाढ़ की जेठ पूर्णिमा के बाद फिर आषाढ़ की पूर्णिमा आएगा। तो कहा जाता है कि वो गुरु पूर्णिमा हो जाता है। तो हर पूर्णिमा को समझिए बहुत खास ही माना जाता है। और हर में कुछ ना कुछ बड़ा त्यौहार होता है। कहता है पूर्णिमा के दिन खीर जरूर बनना चाहिए। बहुत लोग तो खीर बनाकर अगर संभव हो पाता है अच्छे ढंग से शुद्धता का ख्याल करते हुए बनाते हैं तो विष्णु भगवान को खीर का भोग भी लगाते हैं। चाहे जो भी पूजा में अपने देवी देवता स्थापित हैं उनको खीर का भोग लगाते हैं, अगर शुद्धता से बनाया जाए तब। तो यही सब बात है। कथा भी होगा, अगर जो लोग कथा श्री ये सत्यनारायण स्वामी का कराते हैं तो 1 मई को ही सत्यनारायण स्वामी का कथा भी होगा। और जो भी है आप दान में है, घड़ा में अपना जल भर, खाली घड़ा तो दान होता नहीं है, तो जल भर के आप दान कर सकते हैं। पहले ही बताए कि ये सब मौसम है गर्मी का, तो गर्मी से राहत दिलाने वाला चीज़ का दान जैसे होता है। तो अनाज तो है ही, अनाज में अगर आप जो है पूर्णिमा में कहता है कि सफ़ेद चीज़ का भी दान किया जाता है। तो इसमें आप दही का दान कर सकते हैं, चीनी का दान कर सकते हैं, चूड़ा का दान कर सकते हैं, चावल तो सबसे मुख्य माना गया है, चावल का दान कर सकते हैं। तो यही सब है। इसकी दान करने की कोई सीमा नहीं है कि कितना भी आप दान करें, लेकिन आप अपने सामर्थ्य के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार और अपनी व्यवस्था के अनुसार जो भी कर पाइए वही बहुत है। बस भगवान का ध्यान करके जो भी अपनी आस्था के तहत होता है दान दीजिए। जो भी है अनाज का हो या वस्त्र का हो, जूता चप्पल छाता, गुड़, अनाज में भी बहुत तरह का है, जो भी आप कर सकते हैं। और ख़ास कर पितरों का ध्यान करके करना चाहिए, क्योंकि उनकी तृप्ति के लिए अगर हमारे पूर्वज अगर तृप्त होंगे तो उससे हम भी तृप्त होंगे, ऐसी धारणा मानी जाती है। अब ये कहाँ तक है सही वो तो खैर बात की बात है, लेकिन हमारा काम क्या है कि जो जैसा सुनते आए हैं, समझते आए हैं, उसी तरह से लोग करता है कि आगे हमारा जो भी दिन दुनिया है वो सही रहे, खुशहाल रहे। और सबसे बड़ी बात है कि नाम जाप कोई भी दिन हो, कोई भी समय हो, कहता कि नाम जाप के लिए कोई निषेध नहीं है। आप किसी भी हालात में हैं, किसी भी व्यवस्था में हैं, आप नाम जाप कर सकते हैं। जो भी नाम में आपका आस्था है, जिस भी भगवान से आपकी लगाव है, उनका नाम आप निरंतर या तो मुंह से धीरे धीरे बोलकर या मन ही मन अपना बोलकर, लेकिन अपना नाम जाप करते रहिए। जो भी अपना कार्य है, घर का हो बाहर का हो, करते हुए, लेकिन अब नाम जाप इस समय में सभी महात्माओं लोगों का कहना है कि नाम जाप करते रहिए। इसके लिए कोई मंत्र तो फिर भी कहा जाता है कि शुद्धता का ख्याल करते हुए मंत्र जाप करना चाहिए, शुद्ध अवस्था में करना चाहिए। लेकिन नाम जाप आप हर समय कर सकते हैं, भगवान से हर समय जुड़े रह सकते हैं। और भगवान से आदमी इसलिए जुड़ता है कि आत्मा में तसल्ली हो, खुद में तसल्ली हो, लगाव होता है पूजा पाठ से, भगवान से लगाव होता है। भगवान से ये प्रार्थना करते हैं कि हम लोग सब अच्छे से रहें, दिन दुनिया हमारा गृहस्थी अच्छे से रहें, जो भी है कार्य वो अच्छे ढंग से हो। कुछ अगर बिगड़ जाता है तो उसको आप देखिए, बना दीजिए, सही कर दीजिए। तो बस यही सब बात है। आदमी सबसे बड़ी बात है कि भगवान से प्रार्थना करता है कि आप ही सर्वोपरि हैं, सर्वस्व हैं, आप ही हम अधीन हैं। जो भी है, जैसे भी हैं, हम आपके हैं। आप हमारा जो भी हमसे त्रुटि कमी बेसी हुई है उसको आप क्षमा कीजिए,
क्षमा मांगना बहुत ज़रूरी है। क्षमा कहते हैं कि हर पूजा पाठ में, हर चीज़ में क्षमा बहुत ज़रूरी है। माने कहिए कि डेली के पूजा पाठ भी जो करता है तो अंत में क्षमा प्रार्थना जरूर मांगता है, जिसको जिस तरह से आता है बोलने, ये मन का भाव है। ऐसे तो कोई संस्कृत में बोलते हैं, कोई हिंदी में कोई बोलते हैं, कोई अपने मन से भी कि हम जो भी पूजा पाठ हम किए हैं, अगर कुछ उसमें कमी बेसी हो तो उसके लिए माफ़ किया कर दीजिए, आप उसको देख लीजिए। यही भगवान से लोग प्रार्थना करते हैं। तो बस यही सब बात है। अपना पूर्णिमा का जो लोग जनरल पूजा पाठ करते हैं सरल विधि से, उनकी बात है। अब जो सत्यनारायण स्वामी का कथा करवाते हैं उनके लिए तो पंडित जी आता है, उनका अपना नियम है, तो वो भी 1 मई को ही होगा। और जो लोग व्रती हैं, पूर्णिमा का व्रत करती हैं, तो वो तो अपना सारे दिन फास्टिंग में ही रहेंगे पूजा पाठ करने के बाद, जब तक कि वो चंद्रदेव का अर्घ नहीं दे। क्योंकि पूर्णिमा में तो जो भी पूर्णिमा के व्रती होते हैं वो चंद्रमा को अर्घ देने के बाद ही अपना ये व्रत तोड़ती हैं। तो बस उनका है। इस चूँकि आज रात तक है 10-52 तक, तो इसलिए जो भी समय शाम का मिलता है चंद्रदेव के अर्घ का, तो 1 मई को ही होगा। तो और कहने का अर्थ है कि आज ही के 1 मई के दिन ही सारा पूर्णिमा का 30 अप्रैल से किसी भी तरह से कोई काम नहीं है। जो भी है, स्नान भी 1 मई, ध्यान भी 1 मई और दान भी 1 मई, सभी कुछ उसी दिन होना है। सारा नियम आप अपने से देखें कि कितना तक हम कर पाने में सक्षम हैं। लेकिन ज़्यादा करने की तो अपना कोई सीमा नहीं है, लेकिन कम से कम इतना ज़रूर करना चाहिए कि जो भी हो, स्नान करने के बाद, ध्यान करने के बाद थोड़ा दान जरूर कर देना चाहिए, खुद के लिए, पितरों के लिए। कि उनको अगर कहा जाता है हिंदू धर्म के अनुसार कि दान बहुत ज़रूरी है, सामर्थ्य जितनी हो उतना उसी अनुसार दान करना चाहिए। ये नहीं है कि दान है तो इतना कहा गया है तो हमको वो सारे चीज़ करना है, बस सारे चीज़ से नहीं मतलब है। मतलब ये है कि है तो बहुत कुछ, लेकिन हम कितना कर सकते हैं, हमारी व्यवस्था, हमारा सामर्थ्य कितना है, बस सबसे बड़ी बात यही मायने रखती है। तो ये भी है, ये बहुत खास है पूर्णिमा। तो आप लोगों से बस यही है, आज पूर्णिमा का जो मैं वीडियो दे रही हूँ, तो इसके बारे में बताइएगा कि अगर कुछ सही है कि नहीं है, इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। और फिर से एक बार बोल रही हूँ कि सब्सक्राइब करके मेरे वीडियो को ग्रोथ करने में मेरी मदद कीजिए। और इसी के साथ राम राम। फिर मैं अगली वीडियो में किसी और ये के साथ आऊँगी।